मुझे फाइनली जो है इमिग्रेशन भी हो गया और बोर्डिंग पास भी मिल गए। दिक्कतें बहुत हुई, वज़न का बड़ा चक्कर था इसमें। ये हालांकि एक 20 किलो का चेक इन बैग ले रखा था, लेकिन फिर भी जो है दिक्कत हुई थी। और अच्छे बोर्डिंग वाले मेरे को कुछ नहीं कहा, थोड़ा वज़न ज़्यादा था, हालांकि बड़े स्ट्रिक्ट रहते हैं वज़न के लिए, लेकिन हो गया काम। उसके बाद इस बार कमाल ये होगा, पहले हमारा इमिग्रेशन हुआ, सिक्योरिटी चेक बाद में, तो नई नई चीज़ बदल गई है। अब फ़िलहाल ड्यूटी फ्री हो, यहाँ थोड़ा सा पता करना है। एक सज्जन के लिए कुछ कह रहे थे वो लाने के लिए, विस्की वगैरह, वो पता कर लो एक बार। और अब देखना जी भंडारे की लाइन, लॉन्जेस में देखो कितनी लाइन लगी हुई है अभी से ही। हर आदमी अब लॉन्ज के कार्ड लेके चल रहा है। ये कहानी हो गई है, बताओ। मेरे ख्याल से 25-30 आदमी तो खड़े हैं। टाइम अब बचा नहीं है, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पे लाइन बुलाएंगे। ये है कहानी है। हाँ, हम खा के आए नहीं हैं, खैर देखते हैं क्या होता है। मैं आगे देखूँ अगर सेल्फ चेक इन हो तो। देखो आगे है, साइड हो जाओ महाराज। तो फिलहाल ये था जी नज़ारा दिल्ली एयरपोर्ट की एनकॉम लॉन्च का, जहाँ पर पहले जैसे जैसे कि रेगालिया कार्ड, आईसीआईसीआई कोर या अन्य नॉर्मल कार्ड जिसकी नॉर्मल फ़ीस देकर आप लॉन्च का फ़ायदा उठा सकते थे, वो अब सब कैंसिल कर दिए गए हैं। और जिनकी वेल्थ बैंकिंग है, अच्छे अच्छे कार्ड्स हैं, जिनकी अच्छी फ़ीस होती हैं, उनके कार्ड यहाँ पर सिर्फ मान्य हैं। मेरी बैंकिंग क्योंकि अच्छी थी, अच्छे बैंक से, इसलिए मुझे जो है यहाँ पर एंट्री आखिरकार मिली गई। और ये है आगे का लाउंज का नज़ारा। फ़िलहाल जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं, चाहे वो विस्की हो, वाइन हो, ओवरऑल लॉन्च का एक्सपीरियंस दिल्ली का बहुत ही अच्छा रहा। फ़िलहाल जो सबसे लो कॉस्ट कैरियर है, सबसे सस्ती फ़्लाइट पड़ती है, वो फ्लाई आरस्थान। हम फ्लाई आरस्थान से फ़्लाई कर रहे थे और इससे सस्ती कोई भी अभी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर हमने की एक चतुराई। फ़्लाइट के आधे घंटे के बाद मैंने देखा कि मुझसे आगे इमरजेंसी एग्ज़िट की जो रो होती है वो खाली थी। अब एयर होस्टेस अपनी सीटों पर बैठ चुकी थी, तो मैं वहाँ जाकर बैठ गया और वहाँ पर पैरों के आगे स्पेस बहुत अच्छी थी और साथ वाली सीट भी खाली थी। तो एक बहुत ही कंफर्टेबल हमारी फ़्लाइट रही। और उसके बाद हमने अपना लगेज लिया और हम आ गए इमिग्रेशन पर अलमाटी में। तो अभी हम ग्रीन बाज़ार में जो है अलमाटी का मेन एक तरह से कह सकते हैं आज़ादपुर मंडी या उपला मंडी, जहाँ फल फूल सब्जियाँ सब कुछ मिलती हैं। अभी जब हम एयरपोर्ट पे गए थे तो हमसे क्या पूछेगा, ये था आपका सवाल। तो बोर्डिंग काउंटर पे हमसे सिर्फ मांगी गई रिटर्न टिकट्स, और वो देखने के बाद लगेज सारा पैक हुआ और हम चले गए इमिग्रेशन पे। इमिग्रेशन पर हमसे कुछ खास नहीं पूछेगा, नहीं तो होटल बुकिंग मांगी गई। हमसे कोई होटल बुकिंग नहीं मांगी गई, बस रिटर्न टिकट्स ही देखी गई, हम चले गए आगे। जब पहुंचते हैं अलमाटी के एयरपोर्ट पे, वहाँ पर हमसे कुछ भी नहीं पूछा गया, नहीं तो कोई एयर टिकट्स, नहीं कोई होटल बुकिंग। सीधा उन्होंने स्टैम्प की और उसके बाद बात खत्म हो गई। ये था वहाँ का प्रोजेक्ट। बाकी हम आगे जो आपको वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं वो आप देखिएगा। नो बच्चे तो जी आगे पहुँच गए हैं बाहर। और बाहर क्या, जैसे ही आप निकलेंगे वहीं एयरपोर्ट ख़त्म हो जाता है। और ये यहाँ पे भी एक्सचेंज की लाइन में लगे हुए, अकेला एक्सचेंजर एक दिख रहा है। उसके बाद जाएंगे आगे और आगे से लेंगे फिर सिम। तो फ़िलहाल की कहानी है यहाँ के, अभी अलमाटी एयरपोर्ट पर पहुँच गए। और ये वाला है जो एक एक्सचेंजर दिखाई दे रहा है, नूर एयर कंपनी के बराबर में। आए हुए हम हो गया जी 1.5 घंटा। और अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम 7 लोगों के लिए, मैं तो अपना इंडेक्स को ऐप देता है टैक्सी बुक करने के लिए, मैंने तो अपना एक्टिवेट कर लेता है अपने इंडिया के नंबर से ही, इंडिया में ही पहले ही, आज से 20 दिन पहले ही। अब यहाँ के सिम भी ली, डेटा भी मिल गया। लेकिन अब क्योंकि जो एक मिनी वैन उसमें दिखा रही थी एप्लीकेशन में, वो जो है उसमें नॉट अवेलेबल है। और 2 टैक्सी पता नहीं बुक होंगी या नहीं होगी। तो अब दूसरे नंबर से हमने रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश की इंडेक्स को और रजिस्टर नहीं हो रहा, क्योंकि नहीं तो उसमें व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है और नहीं नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज आ रहा, तो चालू ही नहीं हो रहा। क्या मेरा फ़ोन चाहिए, ले जाओ। जो सामने जो पीला गेट आप देख रहे हो, वहाँ से निकलोगे, पीला गेट से निकल के सीधा यहाँ आओगे और यही है पिकअप का पॉइंट। यहीं आपको जितने भी इंडेक्स को वही मिलेंगे। बाकी इंडेक्स को में और बाकी में फ़र्क है पैसे का 10 गुने से भी ज़्यादा का।
तो वेट कर रहे हैं, यहीं से सीधा टैक्सी आएगी और फिर हम उसमें बैठ जाएंगे। एक टैक्सी हमने भेज दी जिसमें हमने सारा सामान डाल दिया है। तो शायद दिख रहा है कि शायद हमारी टैक्सी आ गई है, यही है मेरे ख्याल से। तो इसमें बैठते हैं एक बार, फिर आपको बताते हैं।